गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की सबको। जय जर्मिया जर्मिया उसका 16वां अध्याय भी किया हमने। और परमेश्वर ने, यहोवा ने जर्मिया को आदेश दिया, इस शहर में, इस यरूशलेम में तो ब्याह मत करना, इस यरूशलेम में तो बच्चे पैदा मत करना, क्योंकि मैं ये शहर, ये पूरा का पूरा जो जमीन है, इसको मैं नाश करने जा रहा हूं। और यही नहीं, यहाँ के लोग, जो बच्चे भी पैदा होंगे, वो बीमारियों से मरेंगे। जो भी यहाँ पर आएगा उन पर विपत्तियां आएंगी, तलवार से, महंगी से वो मिटेंगे, मर मिटेंगे। उनकी लोथें आकाश के पक्षियों और मैदान के पशुओं का आहार होंगी। फिर क्यों क्यों होंगी? लोग पूछते हैं, ये सब क्यों होगा हमारे साथ, इन लोगों के साथ क्यों होगा? और प्रभु का वचन क्या सिखा रहा था? क्योंकि तुमने इस भूमि को, मेरे निज भाग को तुमने अशुद्ध कर दिया। क्यों? तुमने अन्य देवी देवताओं, 10-11 में पढ़ते थे ना, कि तुमने मुझे त्याग कर तुमने दूसरे देवताओं के पीछे चले और उनकी उपासना करी, उनको दंडवत किया, मुझे त्याग दिया, व्यवस्था का पालन नहीं किया। ये सारी बातें जब हम कर रहे थे, तो यर्मिया को बोलता, तेरे को मैं एक दृढ़ गढ़ बनाऊंगा, तेरे को मैं अच्छा वो अपना शहर बनाऊंगा। कौन सा वाला आया था वो? तेरे को मैं वो गढ़ बनाऊंगा, ठीक है ना? वो आई थी वो, कहाँ थे वो? तो यहाँ पर यर्मिया को बोलता है कि भाई तू मेरे पीछे चल, ठीक है ना? ये 19 है। हाँ, कहाँ पर था वो? देखो जरा। हे ये यहोवा शायद में मेरे लिखा हुआ है। संकट समय में मेरी, ये बात। हाँ हाँ, पर लेकिन देखा, चल ठीक है। वो कहता है कि मैं ये जमीन को, इस जगह को नाश करके दोबारा तुमको वापस लौटा ले आऊंगा। क्या है प्रिंसिपल? क्या है? क्या परमेश्वर इंसान को नाश करना चाहता है? नहीं, नाश नहीं करना चाहता। वो तुम्हारे को सिखाना चाहता है, कुछ शिक्षा देना चाहता है। क्या? कि अगर तुम पाप करोगे, मैं उस भूमि को, उस जगह को नाश करूंगा और तुम्हें मैं वापस लेकर आऊंगा, ये, और तुम्हें मैं फिर से बसाऊंगा, तुम्हें मैं एकदम से, यानी उद्धार करूंगा तुम्हारा, अगर तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे। ये बातें वो सिखा रहा है उनको, कि अगर तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे, मैं तुम्हें वापस इसी धरती पर लौटा ले आऊंगा। पर लेकिन लोगों का माइंड, उनके मन इतने कठोर हैं, इतने कठोर हैं, हट्टी हैं। वो वचन क्या कहता है? आज पढ़ेंगे जर्मिया और उसका 17वां चैप्टर 17, कि प्रभु लोगों को क्या कहता है, तुम्हारे मन कैसे हैं। देखो जरा, पढ़ो जरा एक एक आयत के। हाँ, यिर्मयाह 17 अध्याय का ऊपर हेडिंग दिया, यहूदा का पाप और उसका दंड। हम्म, यहूदा का पाप लोहे की टाकी और हीरे की नोक से लिखा हुआ है। वह उनके हृदय रूपी पटिया और उनकी वेदियों के सिंहों पर भी खुदा हुआ है। पाप बहुत गहराई से लिखा हुआ है तुम्हारे दिलों के ऊपर, तुम्हारे हृदयों के ऊपर, बहुत गहराई से लिखा हुआ है। और क्या लिखता है? उनकी दूसरी आयत, दूसरी आयत पढ़ो। और उनकी वेदियों और असेरा नामक देवियों जो हरे पेड़ों के पास और ऊंचे टीलों के ऊपर है,
वे उनके लड़कों को भी स्मरण रहती है। कुछ मन की बात है ये। हृदयों पर पाप लिखा हुआ है, दिलों में तुमको, तुम्हारी यादाश्त भी ऐसी है, तुमको वही देवियां, वही देवता, वही तुम्हें मूर्तियां तुम्हें याद भी आती हैं। तुम्हारे लड़कों को वो नहीं भूलती। यानी वचन याद नहीं आता, परमेश्वर की आज्ञाएं याद नहीं आती, पर ये संसार की चीज है, ये तुम्हें याद आती है। हाँ? और और वो प्रभु क्या कहता है अपने अपने पवित्र पर्वत, जो 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 अपना शहर जेरूशलेम के बारे में क्या कहता है वो तीसरी आयत में। और तीसरी। हे मेरे पर्वत, तू जो मैदान में है, तेरी धन संपत्ति और भंडार में तेरे पाप के कारण लूटे जाने दूंगा, और तेरे पूजा के ऊंचे स्थान भी जो तेरे देश में पाए जाते हैं, तू अपने ही दोष के कारण अपने उस भाग का अधिकारी न रहने पाएगा जो मैंने तुझे दिया। और मैं ऐसा करूंगा कि तू अनजाने देश में अपने शत्रुओं की सेवा करेगा, क्योंकि तूने मेरे क्रोध की आग ऐसी भड़काई है जो सर्वदा जलती रहेगी। क्या है प्रभु क्या कह रहा है? देखो, वही बात को प्रभु बार बार कह रहा है कि ये देश, ये यरूशलेम, ये मेरा पर्वत, ये पहाड़ जिसके ऊपर मेरा मंदिर है, ये मेरा देश है, ये क्या हो गया है? कहता मैं इसको, इसकी धन संपत्ति को भी लुट जाने दूंगा। किसके हाथों में दे दूंगा? शत्रुओं के हाथों में मैं इसको दे दूंगा। इस तेरे भंडार, और तेरे भंडार मैं तेरे पाप के कारण लुट जाने दूंगा। क्या है? विनाश कर दूंगा। कैसा परमेश्वर है ये कि पाप को वो देख नहीं सकता, पाप की कोई भी वस्तु, पाप की कमाई को भी देखना नहीं चाहता। पाप का अगर वो सोना चांदी कुछ भी धन संपत्ति कुछ भी मैं लुट जाने दूंगा। कहता है, इस स्थान में जो कुछ भी पाया जाता है, क्यों? तू अपने ही दोष के कारण। क्या है दोष? दोष क्या है उनका? पाप क्या है? क्योंकि उन्होंने अपने मन के अंदर परमेश्वर यहोवा को छोड़ कुछ और ही इमेजिनेशन, कुछ और ही मूर्तियां, कुछ और ही चल रहा है। इसीलिए वो कहता है तू इस भूमि का अधिकारी नहीं हो पाएगा, इस भूमि का अधिकारी तेरे को मैं बनने नहीं दूंगा। क्या है हम्म। प्रभु की योजना? क्या है? परमेश्वर की योजना थी कि तुम्हारे को मैंने ये भूमि दी, यरूशलेम दिया, ताकि तुम इस भूमि में अधिकारी बन जाओ, इसके ऊपर राज्य करो, परमेश्वर का राज्य इस भूमि पर आ जाए। पर लेकिन क्योंकि तुमने पाप किया, क्योंकि तुमने मेरी बातों को, मेरी आज्ञाओं को नहीं सुना, ये भूमि श्रापित हो गई, ये भूमि भी श्रापित हो गई। और तेरे को भी मैं तेरे अधिकार से मैं वंचित करता हूं, तेरे को मैं बाहर निकालता हूं, तू अधिकार नहीं कर पाएगा। और मैं क्या करूंगा ऐसा? तेरे तू ऐसे देश में जाएगा, यानी तेरे को ऐसे देश के, यानी जिसको बाबिलोन कहता है, कि तू अपने शत्रुओं की सेवा करेगा। जाने देश में जाएगा और अपने शत्रुओं की सेवा करेगा। क्या है ये? कहते ये मेरे क्रोध की आग है, क्योंकि तूने मेरे क्रोध की आग ऐसी भड़काई जो सर्वदा जलती रहेगी, सर्वदा, लगातार। यानी जो कोई भी इस तरीके से परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करेगा, आज्ञाओं को नहीं मानेगा, प्रभु के उस आदेश का, उन आज्ञाओं को नहीं मानेगा, बल्कि उल्टा वो कहीं देवी देवताओं के, वो मूर्ति पूजा में, कुछ भी इमेजिनेशंस के अंदर अपने मन को कठोर करेगा, इस परमेश्वर की आग में सर्वदा जलता ही रहेगा। ये कह रहा है वो। यहोवा क्या कहता है? शापित है वह पुरुष कौन? पांचवी आयत। पांचवी इसके हेडिंग दिया कुछ नीति वचन। यहोवा यूं कहता है,
श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। तो सारी बात वह मन के ऊपर, एक एक आयत देखते हैं धीरे कुछ। प्रभु कह क्या रहा है? तुम्हारा मन इतना कठोर क्यों है? क्योंकि तुम लोगों की, मनुष्यों की बातों को सुनते हो। अगर लोगों की सुनी सुनाई बातों पर तुम्हारा विश्वास का आधार है, देखिए ये बहुत आज के लिए बहुत जरूरी है ये। अगर लोगों की सुनी सुनाई बातों पर हमारा विश्वास का आधार है, परमेश्वर से शत्रुता है। प्रभु कहता है तुम्हारा विश्वास वो मूर्ति पूजा के बराबर है। क्या कहता है? श्रापित है वो पुरुष, वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, हाँ। यहोवा से भटक तो जाता वो, है। क्योंकि वो परमेश्वर के वचन से नहीं होता, तो मनुष्य का, तो इसीलिए मनुष्य जो है वो भटक जाता है। और वो कैसा होता है? वो छठी आयत के अंदर, निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और हम्म कभी भलाई न देखेगा। वह हम्म निर्जल और निर्जन तथा लोन छाई भूमि पर बसेगा। तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास वचन नहीं है, जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता, वो कैसा दिखाई देता है? बिल्कुल जैसा ऐसा पेड़ जिसको कभी जल नहीं मिलता, सूखा, प्यासा, ऐसा निर्जन भूमि पर लगाया गया पेड़। क्योंकि वचन क्या कहता है? धन्य है वह पुरुष, 7वीं आयत, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पे भरोसा रखता है, हम्म, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। और वो कैसा होता है? 8वीं आयत के अंदर, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। क्या धन्यवाद। किसके तब साथ, किसके साथ तुलना करी है? एक पेड़ के समान। वो पेड़ जो नदी के किनारे, जल के किनारे लगा होता है, वो हमेशा फलवंत रहता है। आपको एक भजन याद है? भजन 1 और उसकी तीसरी जो आयत, नदी के किनारे लगे हैं? पेड़ हमेशा फलते रहते हैं। वह धन्य है पुरुष, कि कोई पढ़ेगा भजन 1 और उसकी तीसरी आयत, जो उस वृक्ष के समान है जो नालियों के किनारे लगाया जाता है। वो कौन ऋतु में फलता है और उसके पत्ते मुरझाते नहीं है। क्या ही धन्य उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ भी यह पुरुष करे वह सफल होता है। तो ये सारा का सारा जो वचन चल रहा है, प्रभु बता रहा है, समस्या कहाँ की है? समस्या इस मन की है, माइंड के अंदर, विश्वास के अंदर। कि जब विश्वास में हमारा मन परमेश्वर के वचन, यहोवा के ऊपर, उसकी आज्ञाओं पर आधारित नहीं है, अगर वो प्रभु की आज्ञाओं पर, उसके नियमों पर, उस पर आधारित नहीं है, बल्कि सुनी सुनाई लोगों की शिक्षाएं, मनुष्यों की, वो मूर्ति पूजा के बराबर है। क्योंकि मन क्या है? मन, देखो 9वीं आयत पढ़ो, मन क्या चीज है? मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। हम्म उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। कैसा है ये मन? तो एक्चुअली प्रॉब्लम सारी की सारी अगर देखा जाए, अभी तक जो हम देख रहे थे कि इसकी, जैसे जर्मिया भी पहले कई बार बोलता है, इसकी कोई औषधि नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। यकीनन इस मन का कोई इलाज नहीं। इस मन को बदलने वाला कौन है? हमें सिर्फ प्रभु की ओर देखना है। जब तक हम प्रभु की ओर नहीं देखेंगे, इस मन को, मन की बातों को प्रभु के सामने रखते हैं, और
जब हम प्रभु के सामने रखते हैं, वो ही है जो इसको बदल सकता है। अपना हृदय परिवर्तन हम खुद नहीं कर सकते। देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग, अगर आप इसको एक आयत पढ़ लेता हूं, जर्मिया 31 और उसकी 33 आयत को देखो। 31 का 33 में है, जो वाचा मैं उनके साथ बांधूंगा, कैसी वाचा, कि मैं उनके मन में लिखूंगा। हाँ? परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और हाँ। उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। तो प्रभु यही, अब ये क्या कोई मनुष्य कर सकता है ये काम? क्या कोई नहीं। कोई भी इंसान, कोई भी पुरुष, चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, क्या वो आपके मन के अंदर अपने वचनों को लिख सकता है? परमेश्वर के वचनों को लिख सकता है? नहीं। प्रभु कहते मैं लिखूंगा। वो दिन आएंगे कि वो वचन मैं लिखूंगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? प्रभु चाहता क्या है? प्रभु की योजना क्या है? योजना ये है, मुझे पहले कुछ ढाने दो। पहले मैं इस शहर को, इस देश को, इस भूमि को मैं नाश करूंगा, इसे मैं फिर बनाऊंगा, तुम्हें मैं फिर से दोबारा लेकर आऊंगा। मैं क्या करूंगा? तुम्हारे मन में कुछ नया करने जा रहा हूं। तुम्हें मैं उद्धार के वचनों को मैं लिखूंगा। ये संदेश है। कल भी हमने इसके ऊपर देखा था। परमेश्वर आज भी इस शरीर को, वो कहता इसको नाश करो, इसका इनकार करो, शरीर के कामों का इनकार करो, इस शरीर से निकल जाओ बाहर। यानी इस शरीर और शरीर के कामों से पश्चाताप करो। कौन सा शरीर चाहिए हमारे को? जब हम इससे बाहर निकल जाते हैं, वो कौन सा शरीर देता है? यीशु मसीह वाला, यीशु मसीह का शरीर। क्योंकि वो वाला कैसा शरीर है? वो सलीब के ऊपर वो क्रूसीफाई होकर, अपना लहू बहाकर कुर्बान हो गया। क्यों? क्योंकि वो हमें, हमारे लिए, आपके लिए एक नया मन, एक नया शरीर देना चाहता है। जैसे वो कहता है मैं इस भूमि को मैं नया करूंगा, तो मैं वो वापस लेकर आऊंगा। ठीक वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि जब वो हमें डांटता है, हमें आज्ञा देता है कि तुम यहां से निकलो, पश्चाताप करो, शरीर के काम छोड़ो, निकलो बाहर यहां से, वो आपको कुछ आदेश किसी वजह के लिए दे रहा है। और यही कहता है, मैं क्या कहता है, प्रभु सोचता क्या रहता, देखता क्या रहता, 10वीं आयत के अंदर। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय हम्म। को जांचता हूँ, हम्म। ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। तो प्रभु देखता क्या रहता है? आज भी प्रभु की बारीकी से, आपके मन के अंदर की गहरी गहराई में हम क्या सोचते हैं। मैं तो विश्वास करता हूं, हम सपने क्या लेते हैं, हम बोलते क्या हैं, हम देखते क्या हैं, हम सुनते क्या हैं, हमारा इंटरेस्ट, हमारा हमारी जो अटैचमेंट्स हैं, वो किधर जा रही हैं? परमेश्वर देख रहा है। मैं देखता हूं असल में तुम्हारा तुम्हारा जो असली प्रेम, वो किधर को जा रहा है। ये कहता है मैं उसको, हृदय को जांचता हूं, तुम्हारे चाल चलन को देखता हूं। और क्या लिखता है 11वीं आयत में? जो अन्याय से धन बटोरता है वह उस तितर के समान होता है जो दूसरी चिड़िया के दिए हुए अंडों को सेती है। उसकी आधी आयु में ही वह उस धन को छोड़ जाता है और अंत में वह मूढ़ ही ठहरता है। क्या? धन, अगर धन। तुमने गलत तरीके से धन कमाया है, अगर तुम्हारे, देखो धन ही नहीं है, जमीन की भी बात हो रही थी, अब धन के ऊपर आ गया कि धन अगर तुमने गलत तरीके से कमाया है,
अन्याय के साथ तुमने धन कमाया है, तुमने ऐसा है कि जैसा तीतर जो है दूसरी चिड़िया के अंडे से सेकती है, यानी धन हाँ। किसी का, अंडे किसी के सेक तुम रहे हो। क्या कह रहा है? हम्म। इसका मतलब धन तुम्हारा तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा, वो किसी और की चिड़िया है, किसी और का धन है जिसको तुम सेक रहे हो। और वो धन, वो चिड़िया जब बड़ी हो जाएगी उड़ जाएगी, तेरे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। कितनी बढ़िया प्रभु की एग्जाम्पल है ये, कि वो तू उस तीतर के समय क्या, देखो फिर से देखो जो 11वीं आयत है, जो अन्याय से धन बटोरता है। देखिए आज बहुत सारे लोगों को बड़ा ऐसा कई बार सोचता है कि बिना करप्शन किए, बिना चोरी किए उनको मजा ही नहीं आता, अपनी सैलरी से उनको उसकी कमाई में बरकत ही नहीं दिखाई देती। परमेश्वर का वचन क्या सिखा रहा है? अगर जो अन्याय से तुम्हारा कमाया हुआ धन, वो ऐसा है कि जैसे तीतर के समान है, जो दूसरी चिड़िया के दिए हुए अंडों को सेकता है। ये और उसकी आधी आयु यानी आधी उम्र में ही, आधी उम्र में ही वह उस धन को छोड़ जाता है। यानी तुम अपने उस धन को तुम कभी भी उसको उसको खर्च नहीं कर सकोगे, इस्तेमाल नहीं कर सकोगे, तुम दूसरों के लिए छोड़ जाओगे। और अंत में वो क्या रह कैसा ठहरता? मूड ही ठहरता है। अंत में तो मूड मतलब बेवकूफी ठहरेगा। ये है। और फिर कहता हमारा हाँ, 12वां। 12 में लिखा, हमारा पवित्र आराधनालय आदि से ऊंचे स्थान पर रखे हुए एक तेजोमय सिंहासन के समान है। तो वो क्या कह रहा है? प्रभु का वचन क्या कह रहा है? कि हमारा आराधनालय, हमारा भवन, हमारा प्रभु की जगह, वो मंदिर कहाँ पर है? वो बहुत ऊंचा है। उसको तुम दूषित कर दिया, तुमने उसको घृणित कर दिया। ये आराधनालय बहुत ऊंचा है, तुमने क्या किया? हे यहोवा के इज़राइल के, 13वीं आयत को पढ़ो। हे यहोवा, हे इज़राइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। क्या मतलब है? उनके नाम उनके नाम भूमि पर ही लिखे जाएंगे। भूमि पर लिखे जाएंगे मतलब हवा आएगी, भूमि पर जो भी लिखा हुआ है उड़ जाएगा। यानी तुम्हारे नाम अनंत जीवन के नहीं होंगे। जो परमेश्वर, जो यहोवा पर विश्वास नहीं करते, जो तुझे छोड़ देते हैं, लज्जित होने पड़ेगा। देखो प्रभु का वचन बड़ा कई बार कहता है, अंत के दिनों में जब मैं आऊंगा, बहुत सारे लोग कहेंगे, हे प्रभु, हमने तेरे लिए ये नहीं किया, वो किया। प्रभु क्या कहता है? मैं नहीं जानता तुम कौन हो। यानी प्रभु की किताब में वो नाम नहीं लिखे गए होंगे। और वचन से कहता है कि अंत जब यीशु आएगा, बहुत सारे लोगों के नाम नहीं लिखे जाएंगे और वो लज्जित होंगे। ये कह रहा है वो, क्योंकि उनके नाम ऐसे होंगे जैसे पृथ्वी भूमि पर लिखे गए हैं, और उन्होंने बहुत बहते जल को, सोते को, यहोवा को त्याग दिया है। ओके। तो जर्मिया को क्या कहता है परमेश्वर? हाँ, लिखा है ये जर्मिया ऊपर में क्या भी, कहता यिर्मयाह द्वारा सहायता की याचना। है? हे यहोवा, मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। अभी जर्मिया की का बीमारी या उसका समस्या क्या है? जो वचन, जो मैं बातें सुनता हूं, मैं लोगों को कहता हूं, पर लोग इसको सुनते नहीं हैं। ये उसका कहता ये मेरी समस्या है, मेरे लोगों की बीमारी है, ये मेरे लोगों का रोग है। अब मैं इस बीमारी का तो इलाज बता, तू मुझे चंगा कर, ये कहता है वो।
कहता हे प्रभु तू मुझे चंगा कर कि मैं चंगा, क्योंकि देखिए चंगाई क्या होती है, जब हमारी बॉडी और हमारी स्पिरिट, आत्मा, आत्मा और शरीर में जब तेल मेल मिलाप नहीं होता है, उसको कहते हैं बीमारी। बॉडी और माइंड एक नहीं है, हमारी स्पिरिट कुछ कह रही है, हम कर कुछ रहे हैं, वो कोऑर्डिनेशन नहीं है। जर्मिया कुछ बोल रहा है, लोग कुछ कर रहे हैं, लोग कुछ कर रहे हैं, जमीन क्या कर रही है, जमीन करा रही है, लोग पाप कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं है, बीमारी, उसी को पाप कहते हैं, वही पाप है। कहता मुझे इस पाप से कौन छुड़ाएगा, ये चंगाई मेरे को कब मिलेगी। वह क्या कहते हैं, सुन वे मुझसे क्या कहते हैं, 15वीं आयत देखो। सुन वे मुझसे कहते हैं, हम्म, यहोवा का वचन कहाँ रहा, वह हाँ, अभी पूरा हो जाए। क्या लोग क्या कहते हैं, जर्मिया लोगों को वचन सुनाता है, लोग कहते हैं किधर है वचन, कौन सा वचन, कोई समय, देखिए कितनी बुरी, मतलब यहाँ पर लोगों को परमेश्वर के वचन की कोई इज्जत ही नहीं है, कोई परवाह ही नहीं है। वो लोग कहते मुझसे कहते हैं यहोवा का वचन कहाँ है। कितना दुख हम्म होता होगा, कितना दुख होता होगा यिर्मयाह को। और वो कब वो पूरा, अब क्या अभी वो पूरा हो जाएगा क्या वो, न, और क्या कहता है, परंतु तू मेरा हाल जानता, प्रभु यिर्मयाह बोलता जा रहा है अभी 16वीं आयत के अंदर। परंतु तू मेरा हाल जानता है, मैंने तेरे पीछे चलते हुए उतावली से उतावली करके चरवाहे का काम नहीं छोड़ा, न मैंने उन आने वाली विपत्ति के दिन भी लालसा की। जो कुछ मैं बोला वह तुझे पर प्रकट था। यिर्मयाह क्या कहता है, मैंने कौन सा काम नहीं छोड़ा, चरवाहे का काम नहीं छोड़ा। देखिए परमेश्वर ने आपको मेरे को, जिनको अपना वचन दिया है, किसके लिए दिया होता है वचन, चरवाहे का काम है ये, जो वचन को दूसरों तक पहुंचाता है। जिसके पास परमेश्वर का वचन है वो क्या है, यीशु ने क्या कहा है, वो ईश्वर हो तुम मेरे जैसे हो, तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां हो, यिर्मयाह 10 और उसकी 35 आयत। क्योंकि जिसके पास वचन होता है वो प्रभु के जैसा है, वो ईश्वर है। तुम्हें मैंने चरवाहा ठहराया, तुम लोगों तक मेरा वचन लेकर जाओ। पर लेकिन यिर्मयाह क्या कहता है, मैंने इनको वचन सुनाया पर लेकिन इन्होंने नहीं सुना। पर लेकिन यिर्मयाह क्या कहता है, मैंने तेरा वचन उतावली से नहीं सुनाया, कोई जल्दबाजी नहीं की, उनको ठीक ठीक धीरे धीरे बड़े तरीके से समझाया। कहता मैंने उतावली से चरवाहे का काम नहीं छोड़ा, लगातार मैं काम करता रहा, मैंने उनको आने वाली विपत्ति के दिन की लालसा की है, मैंने उस आने वाले विपत्ति की लालसा की है। जो कुछ मैं बोला वह तुझ पर प्रकट था, हे प्रभु तू जानता है। क्या बोलता है यिर्मयाह, तू जानता है मैंने क्या बोला, एक चरवाहे का। देखिए आज आप और मैं जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, ग्रहण करते हैं, परमेश्वर ने आपको मेरे को एक चरवाहे का ओहदा दिया हुआ है। हम परमेश्वर के वचन को दूसरों तक पहुंचाते हैं। और एक बात को यिर्मयाह भी जानता है, उसके मुंह से एक एक शब्द जो उसने लोगों को पहुंचाया है, यहोवा तू जानता है, यानी वो जानता है मेरा प्रभु, मेरा यहोवा मेरे मुंह से निकले हुए एक एक शब्द का वो हिसाब भी लेगा। वो जानता है कि मैंने क्या क्या शब्द बोले हैं। पर लेकिन कहता मुझे घबरा, मैं क्यों, मेरे अंदर घबराहट सी आती है, मुझे क्यों चिंता सी हो रही है। देखो जरा आगे आगे कहता वो 17वीं आयत में, मुझे मुझे न कुछ मुझे न घबराहट घबरा सॉरी मुझे न घबरा, संकट के दिन तुम ही मेरा शरण स्थान है। घबराहट कहाँ से आ रही है, क्योंकि जब लोग नहीं ग्रहण करते, जब लोग आर्ग्यू करते, जब लोग विश्वास नहीं करते, बड़े बड़े
बड़े बड़े वहां उस समय के याजक लोग, बड़े बड़े राजा लोग जब वचन को नहीं सुनते, उसको घबराहट हो रही है। पर लेकिन वो इस बात को विश्वास करता है कि तू मुझे संकट से बचा, क्योंकि तू ही तो मेरा शरण स्थान है, हे यहोवा। मेरी मेरी 18वीं आयत। हे यहोवा, मेरी आशा टूटने न दे। मेरे सताने वालों ही का आशा टूटे, उन्हीं को विपत्ति कर, परंतु जिसमें मुझे निराशा से बचा। उन पर विपत्ति डाल और उनको चकनाचूर कर दे। ठीक है। अब कहता मैं, हम्म। परेशानी मेरे को हो रही है, विस्मित मैं हो रहा हूं, परेशान मैं हो रहा हूं, ऐसे लगता है विपत्ति मेरे पर आ रही है। सुन वो नहीं रहे, तो अभी वो पूछ रहा है कि हे प्रभु तू क्या, ये सारी बातें क्यों हो रही है। देख प्रभु इन जवाब जरूर देता है इन चीजों का। प्रभु ऐसा लोगों को क्यों कर रहा है कि वो इतने हठीले हैं, वचन को समझ नहीं रहे। यिर्मयाह उनको समझा रहा है, पर लेकिन वो नहीं समझ रहे। प्रभु ने एक एक उनको आदेश दिया। क्या आदेश दिया था? सब्बत का। आज कोई कह रहा था सब्बत में समझा देना, आज सब्बत पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। प्रभु ने आदेश दिया सब्बत का, सब्बत को, मेरे सब्बत को तुमने फॉलो नहीं किया। क्यों सब्बत की बात क्यों करी उसने? सब्बत का मतलब था 7वें दिन मैंने आराम किया था। 6 दिन मैंने क्या किया था? मैंने काम किया था। ठीक है, 6 दिन मैंने काम किया था। क्या काम किया था? पुरानी सृष्टि को मैंने खत्म किया था, नई सृष्टि को मैंने बनाया था। ठीक है, ध्यान दे देना जरा। पुरानी सृष्टि को क्यों खत्म किया था? क्योंकि पुरानी सृष्टि कहीं पाप में थी। अगर आपने उत्पत्ति उसका पहला अध्याय, मैं इसको आपके टेबल के सामने देखूंगा, थोड़ा शायद आपको और आसानी हो जाएगी। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और 1 और 2 आयत, पहला अध्याय, पहली आयत और दूसरी आयत को, सिर्फ ये 2 आयतों में आपको पता चल जाएगा कि पढ़ो जरा कोई जना। पहला 1 2। एक आदि में परमेश्वर ने आदि आकाश में पृथ्वी की सृष्टि की। कौन पढ़ेगा? पढ़ो दे। अंजू पढ़ेगी, पढ़ो। चलो पढ़ दो। आदि में क्या, पढ़ो जरा। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। अच्छा ये बताओ मेरे को, पहली आयत में कहता है पृथ्वी बेडौल, बेडौल और सुनसान पड़ी थी। और सुनसान पड़ी थी। ये क्यों थी बेडौल और सुनसान? पृथ्वी बेडौल और सुनसान क्यों थी? पहले पृथ्वी बेडौल और सुनसान क्यों थी? इसका मतलब इस सृष्टि के दोबारा बनने से पहले पृथ्वी पहले थी, उसको नाश किया गया था, उसको नाश किया, वो नाश करके उसको फिर से बनाया गया। ठीक है, ध्यान देना इस चीज को, क्योंकि वो पृथ्वी बेडौल थी और वो फिर क्या कहता, सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। अब अंधियारा था और तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तो प्रभु क्या कर रहा था? सब कुछ विनाश करके। तो अभी हम क्या देख रहे थे? अभी आप भैया हम जर्मिया के अंदर क्या देख रहे हैं? प्रभु क्या कर रहा है? इस यरूशलेम को क्या कर रहा है? बिल्कुल उसको नाश करेगा। नाश करने के बाद उसको फिर से बनाएगा। फिर से बनाएगा मतलब बिल्कुल मैं वही सब्बत वाला परमेश्वर हूं। अगर आप इसको थोड़ा सा और देखेंगे तो वो पहले 7 दिन 6 दिन में वो कैसे काम करता है? वो पहले दिन उसने क्या किया? उसने जो पृथ्वी, लाइट, जो लाइट की जगह जमीन, जो रोशनी की बजाय क्या बन गया था वहां पर? अंधकार। अंधकार आ गया, पर रोशनी थी पहले। पहली परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा था, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। पहली 3 से 5 आयत में क्या कहता है वो? उसने क्या कहा? पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर अरे मंडरा। 3 से 5 बोलो ना।
तीज बात तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो। तब क्या परमेश्वर ने उजाले की क्रिएशन करी थी, या उजाला ऑलरेडी था वहां पर? नहीं, अंधेरा था तब तो। उजाला था, अभी सूरज भी नहीं आया था। ये मिसअंडरस्टैंड मत कर लेना, सूरज कोई उजाला नहीं था, उजाला था। उसने बोला, उजाले को आवाज दी, आ जाओ उजाला, कम लाइट। उजाला, लाइट आ गई। पहले सृष्टि को नाश किया, उजाले को हटा दिया। अब मैं क्या कह रहा हूं, पहले दिन उसने क्या बनाया, उजाले को बोला आ जाओ। यानी अब दोनों दो चीजें समझो यहां पर। एक तो होता है वो क्रिएट करता है, अगर आप हिंदी में देखोगे सृष्टि, और दूसरे में कहता आओ। यहां पर क्रिएट नहीं किया उसने उजाले को, बोला आ जाओ, ऑलरेडी था, आ जाओ, उजाला हो तो उजाला हो, आ जाओ, कम लेट लेट देयर बी लाइट, ये कह रहा है। और फिर वो क्या कहता, पहले दिन तो कहता उजाले को बोला आ जाओ। और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग किया। अब यहाँ पर इसको बोलते हैं द ही रिस्टोर्ड। आप अगर आप मेरे अंग्रेजी को वर्ड समझोगे, रिस्टोर्ड को क्या बोलेंगे, पहले था वो, पहले था, अब उसने लाइट को रिस्टोर किया। डे वन, पहले दिन में उसने उजाले को बनाया। दूसरे दिन उसने क्या किया, 6 से 8 पढ़ो अभी, 6 से 8। और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधेरे को रात तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। 6 से 8, 6 से 8। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग। ये भी उसने अभी रचा नहीं है, उस ऑलरेडी था, पानी था, उसको बस उसने अलग अलग कर दिया, क्रिएट नहीं किया। इज देयर, वो ऑलरेडी कुछ है। क्रिएट उसने कब किया, देखो आप थोड़ा ध्यान दो, मैं आपको इसलिए 7 दिन तक उसने क्या किया काम। पहले दिन उसने लाइट को बोला आ जाओ, दूसरे दिन बोला उस अंतराल को पैदा किया, दूसरा दिन। तीसरे दिन उसने क्या किया, उसने कहा जमीन सब, जमीन सूखी जमीन आ जाए, पानी को अलग कर दिया। कोई क्रिएशन नहीं करी उसने, कुछ नहीं किया, जमीन को ड्राई कर दिया, सूखी जमीन को आ दिया। ये 9 से 13 में पढ़ते हैं। अब उसने सूरज चांद सितारे ये भी रिस्टोर किया, सारी एवरीथिंग इज रिस्टोर्ड। दिन 4 तक रिस्टोरेशन है सारा काम। अब 20 से 23 में क्या हो रहा है, अब उसने मछलियां बनाई, और उसने कुछ एक और पक्षी बनाए, और मनुष्य को बनाया। आओ मनुष्य को हम अपनी पहचान में बनाए। 24 से 27 दिन 6 तक, ठीक है। दिन 5 और 6 में हम क्रिएशन देख रहे हैं। दिन 7 में क्या किया, सारा करने के बाद प्रभु ने आराम किया। आराम किया। अब प्रभु क्या कह रहा है, इस दिन को याद रखना, ये सबत का दिन है। अच्छा, अगर आपको बाइबल को और गहराई से पढ़ना है, इसको पढ़िए जरा, बड़े मजेदार चीज है ये, बड़े मजेदार है ये। अगर आप इसको पढ़ेंगे, देखिए अगर आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे, आपको पता चलेगा कि मनुष्य को मिट्टी से जब बनाया, दूसरे अध्याय देखो, पहली उत्पत्ति 2 की 3 आयत देखो, 1 से 3, उत्पत्ति 2। परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम दिया। ठीक है, 7वें दिन आराम कर लिया। अब जब चैप्टर 2 में फिर जाकर हम पढ़ते हैं, तो यहोवा ने क्या किया, अब मिट्टी से मनुष्य को क्या बना दिया, क्रिएशन किया या फॉर्म किया उसको। देखो दो चीजें हो रही हैं, एक फॉर्म बना रहा है, उसको रचा जा रहा है, एक नई चीज बना रहा है। पहले में कहता रचा, अंग्रेजी में बोलता है फॉर्म्ड। उसको मिट्टी के पुतले से बनाया, दैट मींस ऑलरेडी है, उसको एक शेप दे रहा है, वो शेप दे रहा है। ये बात को समझना है, परमेश्वर का ये काम करने का तरीका है। अभी तक परमेश्वर ने इंसान को
वो पहले आत्मा में था, अपने जैसा बनाया था। दूसरे अध्याय के अंदर हम देखते हैं उसको एक शेप दे दिया, एक मिट्टी का पुतला बना दिया। अब इस मिट्टी के पुतले को अभी वो और काम कर रहा है, और काम कर रहा है। क्या यीशु क्या बोलता है? मैं अभी भी वही करता हूं जो मैं अपने पिता को करते देखता हूं। अभी वो काम कर रहा है। क्या कर रहा है? इस मिट्टी के पुतले में एक बहुत बड़ा काम चल रहा है। इस हृदय को बदल रहा है, इस हृदय को बदलता जा रहा है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब आदम बनाया था, एक इनोसेंट इंसान बनाया था। इनोसेंट, उसको पता ही नहीं था पाप क्या है, क्या है, कोई बात नहीं। उसको सिखाना है, उसको उसको आज्ञा दी गई, सिखाया उसको, ताकि पाप को जान जाए। फिर नियम देना शुरू करता है, फिर जजमेंट करता है, फिर दिखाता है। तो सारी चीजें बार 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 बनाता है, ढाता है, बनाता है, ढाता है। फिर नूह का समय आ जाता है, बनाता है, ढा देता है। क्यों? बनाना, ढाना, फिर बनाना, फिर ढाना, फिर बनाना, फिर ढाना, ये उसकी क्रिया है। वो आज भी आपको और मेरे को वो नया जीवन, नया सृष्टि बना रहा है। आज हम शरीर में हैं, हमको कैसा बनाना चाह रहा है वो? अपने जैसा। कैसा? जैसा यीशु है। वो वो वाली बॉडी देना चाहता है जो यीशु मुर्दों में से जी उठा। कैसा जीवन है वो? कैसी बॉडी है वो वाला बॉडी आपको देना चाह रहा है। वो बॉडी देने के लिए आपको ये बात को समझना होगा कि वो सबत का परमेश्वर है। इज द गॉड ऑफ सबत। सबत का मतलब वो बनाता है, ढा देता है, 6 दिन काम करता है, 7वें दिन रेस्ट करता है, फिर बनाता है, ढा देता है, फिर। अब ये सिस्टम को समझना होगा, कब वो बनाता है, कब ढा देता है, क्यों बनाता है, क्यों ढा देता है। ये साइकिल को समझो। अब उनको ये कहा जा रहा है, अब इसके फिर कभी इसके बहुत बड़ा क्लास लेंगे। ये साइकिल को समझना बहुत जरूरी है कि हम सही है। आज कौन से वाले पोजीशन में हैं। आज सही हमें है। प्रभु ढा रहा है या बना रहा है? यही वो बात है जिसके लिए कहा गया कि एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। हाँ, वो ठीक है, वो कैलकुलेशन में जाता है, कि जी। कैलकुलेशन में जाता है कि वो एक दिन, उसके लिए एक दिन 1000, वो ठीक है। पर लेकिन वो शब्द को समझना बहुत जरूरी है कि वो 7 दिन का मतलब है, 6 दिन में वो काम करता है, 7वें दिन आराम करता है। ठीक है, ये प्रिंसिपल को वो उस समय देना चाहता था और आज भी देना चाहता है। अच्छा, आज बहुत सारे लोग कहते हैं वो सब सैटरडे को होता है, संडे को होता। अरे वो प्रिंसिपल को समझो, कहना क्या चाहता है वो? कहना ये चाहता है, इस सिद्धांत को समझो कि मैं सब्बत का परमेश्वर हूं। तो ये देखो, बहुत सारे लोग इस चीज को, इसको मैं कहता हूँ मूर्ति पूजा बन जाती है। वो उस शनिचरवार सब्बत होता है तो शनिचर की पूजा कर लो अभी। अरे वो ऐसा नहीं है। इसका मतलब है परमेश्वर सब्बत का परमेश्वर है, यानी 6 दिन वो काम करता है, 7वें दिन आराम करता है। आपको वो बना रहा है, आपको वो ढा। हम कब ढाए जाते हैं? प्रभु ने हमको कब ढाया? जब यीशु क्रूस पर मारा गया। जब यीशु मरा, हम भी मर गए। यीशु जी उठा, हम भी जी उठे। यीशु कब मरा था? सब्बत। कौन सा दिन था? फ्राइडे। फ्राइडे का कौन सा दिन पड़ता है? सब्बत। सैटरडे, फ्राइडे की शाम हो गई थी, सब्बत आ गया था। तो सब फ्राइडे के छठे दिन वो मर गया, खत्म, नाश कर दिया। फिर 7वें दिन फिर से जी उठा। वो जी उठा। तो प्रभु यीशु मसीह ने वो सारा सब्त का काम किया था। वो सब्त मैं ही हूँ। याद है वो कब कहा था? कहीं मती मरकुस 2 और उसके 23 अध्याय में कहीं लिखता है वो। मरकुस लोगों के ने में। पूछा, ये तेरे चेले सब्त को नहीं मानते। यीशु ने क्या कहा? जब तक वो सब्त कौन, सब्त का स्वामी कौन है? यीशु। यीशु ने क्या कहा था? मरकुस 2 में देखो, 23-28 से। मरकुस में लिखा हुआ है 2:27 में, तब उसने उनसे कहा कि सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सबत के दिन के लिए।
इसलिए मनुष्य का पुत्र सबत के दिन का भी स्वामी है। हाँ, यीशु मसीह बनाने वाला, यीशु मसीह ढाने वाला, एक सीक्वेंस को समझना है। यीशु सबत का स्वामी है। सबत हमें सबत की पूजा नहीं करनी, सब यही तो प्रॉब्लम है। सबत का मतलब समझो। तो अब अभी मैं इसको और लंबा नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप इस कंसेप्ट को पढ़िए, वो जो उनसे कहता है कि सबत का ये नियम नहीं समझते। 19 आयत से पढ़ो जरा। हाँ, ऊपर हेडिंग दिया है विश्राम दिवस का पालन। हाँ, यहोवा ने मुझसे यूं कहा, जाकर सदर फाटक में खड़ा हो, जिससे यहूदा के राजा वरन यरूशलेम के सब रहने वाले भीतर बाहर आया जाया करते हैं। दैट मीन्स प्रभु क्या कह रहा है कि तुम सबत के दिन आराम करो। प्रभु रेस्ट करता है, वो 6 दिन काम करता है। एक क्यों, ये सिखाने की बात है। ये सिखाने की बात है, रेस्ट करो। देखिए आज भी मैं इसको अप्लाई भी करेंगे साथ में। जब हम किसी पाप में फंस जाते हैं, हम काम करते हैं, हम प्रभु, हम अपने पाप के लिए हम अपने शरीर से झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, संघर्ष करते हैं, लड़ा करते हैं। हम दुआ करते हैं, प्रभु यीशु तू मेरे लिए मारा गया, तू मेरे लिए गाड़ा गया, यीशु तेरा लहू मुझे मेरे पापों से छुड़ाता है, सब ठीक है। अच्छा, ये सब करने के बाद हमको आराम में जाना चाहिए या पिछले 6 दिन में बने रहना चाहिए? प्रभु के पास आना चाहिए, विश्राम करना चाहिए। विश्राम में दाखिल होना चाहिए। विश्राम में दाखिल हो जाओ। जब हम प्रभु में, जब हम अपने पापों का अंगीकार कर लेते हैं, जब हम अपने पापों से लड़ लेते हैं, अब यीशु का लहू, यीशु का नाम, यीशु की समर्थ, आराम करो, रिलैक्स। अब तुमको संघर्ष नहीं करना। अब यीशु को काम करने दो, रिलैक्स, उस सबत में दाखिल हो जाओ। अगर तुम अपने ही शरीर के कामों में अपने ही पाप से खुद ही लड़ने की कोशिश करोगे, तो तुमने सबत का पालन नहीं किया। सबत क्या है? हमें विश्वास करके, अपने पापों का अंगीकार करके यीशु के अंदर, उसके सबत में दाखिल हो जाओ। अब प्रभु को काम करने दो। यही तो उनको वो समझा रहा है, यहां से निकलो बाहर। मुझे इस जमीन को, मुझे यरूशलेम को नाश करके दोबारा बनाना है, काम करने दो मेरे को। नहीं मान रहे। वो सब्बत है उसके लिए, क्योंकि जमीन का भी सब्बत है। उसके 70 साल के लिए उसको सब्बत को पूरा करना था। चलिए पढ़ेंगे उसको भी कभी। चलो आगे चलो, 22, 21, 20 हो गया ना? 20 और उनसे कह, हे यहूदा के राजाओं और सब यहूदियों, हे यरूशलेम के सब निवासियों और सब लोगों जो इन फाटकों में से होकर भीतर जाते हैं, यहोवा का वचन सुनो। क्या कहता है? 21। यहोवा यूं कहता है, सावधान रहो, विश्राम के दिन कोई बोझ मत उठाओ, और न कोई बोझ यरूशलेम के फाटकों के भीतर ले आओ। तो आज का कॉन्टेक्स्ट में क्या समझना हमको? आज यीशु ने कहा वो सबत मैं हूं। जब हम यीशु के पास आ जाते हैं, यीशु मसीह को हम विश्वास में ग्रहण कर लेते हैं, मेरे पापों के लिए मरा, मेरे लिए उसने, मेरे सारा बोझ उसने अपने ऊपर ले लिया, सारा दंड उसने अपने ऊपर ले लिया। अब मेरे को बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। अब मुझे पाप से लड़ने की, संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। तब मैं सबत में दाखिल हो जाता हूं। विश्वास करना होगा सबत का ना। जैसे अभी हम्म। सिमरन कह रही थी, वो सबत रोज है मेरे लिए। रोज है यीशु मसीह मेरे लिए। रोज मरता हूं मैं, रोज जी उठता हूं मैं, रोज मतलब यीशु के विश्राम में मैं दाखिल हो जाता हूं मैं। ये जब जब से यीशु मसीह आए, उन्होंने क्रूस पे हमारे लिए, वही मतलब तब से सबत का दिन हमारे लिए। बिल्कुल, हम यीशु में सबत को, यीशु ने कहा मैं ही सबत हूं वो। अब हमारे लिए कोई कोई दिन, त्योहार, सबत, ये वो कुछ नहीं है। देखो ये सारी चीज, रोमियो 14 और उसकी 5-6 पढ़ो अभी फिर। रोमियो 14 उसकी 5 और 6। जी,
कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर जानता है और कोई सब दिन एक सा जानता है। हर एक अपने ही मन से निश्चय कर ले। जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है। जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है। और जो कोई नहीं खाता वह प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। तो सब्बत की इंपॉर्टेंस दिन के लिए कोई ज्यादा, कि जो तुम अगर सब्बत मानते मानते रहो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तुम्हारा विश्वास है कोई बात नहीं, करो शब्द के लिए। और यहाँ पर प्रभु, अच्छा, पुराने नियम के अंदर भी कहता है मैं शब्दों का भी अंत कर दूंगा, याद है होशे का 2 का 11, होशे 2:11। शब्द की का नियम भी, ये भी मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि और मैं उसके और उसके पर्व, नए चांद और विश्राम दिन आदि सब नियमित समय के उत्सवों का अंत कर दूंगा। ठीक है, और मैं सारे जितने तेरे उत्सव है सब शब्द ये सब कुछ मैं खत्म कर दूंगा। अच्छा, गलातियों उसका 4:9-10 देखो, गलातियों 4:9-10। कोई जना कुलुसियों 2:14-17 भी निकाले। गलातियों चार का चार नौ नौ दस 4 का 9 मैं पढ़ रही हूँ। गलातियों 4। पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वह व्यर्थ ठहरे। ठीक है, कोई नियम कोई समय कोई शब्द कुछ नहीं है। कुलुसियों 2 और उसकी 14 से 17 पढ़ो। कुलुसियों 2:14-17। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। ठीक है, हर एक जितने विधियां कानून नियम जो भी पुराने, वो कहता तुमको समझाने के लिए थे। वो उस यीशु में सब कुछ कंप्लीट हो गया, सब कुछ हो गया। अब तुमको यीशु, अब यीशु मसीह में ही सबत है। यीशु मसीह में एंटर कर गए, यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, तुम सबत में दाखिल हो गए। ठीक है। ब्रदर जी, अब जैसे वो हमें कहते हैं कि वो स्वतंत्र ज्ञान हमें स्वतंत्र करता है, हाँ, वचन। तुम वचन, यस, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करता है, बिल्कुल। चलो आगे पढ़ो उसको। विश्राम हम्म। के दिन 22 आयत। 22 में लिखा है, विश्राम के दिन अपने अपने घर से भी कोई बोझ बाहर मत ले जाओ, और न किसी रीति का काम काज करो, वरन उस आज्ञा के अनुसार जो मैंने तुम्हारे पुरखों को दी थी, विश्राम के दिन को पवित्र माना करो। ठीक है, विश्राम के दिन को पवित्र माना गया। घर से कोई अपने सिर दर्दी को बाहर मत लेकर जाओ। उनको समझाने का तरीका था ये, कि घर की हम्म। तो समस्या बाहर मत लेकर जाओ। घर समझ, और विश्राम के दिन आराम करो, बस कोई ज्यादा वो ना करो। और 23 में क्या कहता है? परंतु उन्होंने न सुना और न कान लगाया, परंतु इसके विपरीत हठ किया कि न सुने और ताड़ना से भी न माने। बिल्कुल नहीं। परंतु प्रभु क्या कहता है? परंतु यदि तुम, 24 में 24। लिखा, परंतु यदि तुम सचमुच मेरी सुनो, यहोवा की यह वाणी है, और हम्म। विश्राम के दिन इस नगर के फाटकों के भीतर कोई बोझ न ले आओ, और विश्राम दिन को पवित्र मानो, और उसमें किसी रीति का काम काज न करो। अच्छा, अब प्रभु का वचन क्या सिखा रहा था? यहाँ पर, ये जब तुम आओगे, अब तुम विश्राम के दिन कुछ भी लेकर मत आओ। सब बोझ उठा ढाल, कुछ सब कुछ छोड़कर आओ। अच्छा, नए नियम के अंदर क्या कह रहा है?
जब तुम प्रभु यीशु मसीह में आते हो, उसके सिंहासन पर आते हो, तो पहले हमको क्या करना है? एंटर कैसे करना है? बिल्कुल उस गेट के ऊपर, उस दरवाजे के ऊपर वो बलिदान, वो सारा का सारा लहू, वो सब कुछ वहीं पर साफ सुथरे पानी के अंदर धो धा कर सब कुछ फिर वापस आओ, सामने आ जाओ परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर। वहां जाकर गिड़गिड़ाओ मत कि पाप किया पाप किया। नो, बोझ लेकर, बोझ तुम पहले से छोड़कर आओ। परमेश्वर की उपस्थिति में आना है तो यीशु के लहू में, यीशु के वचन में, वो पानी की हौदी में सब कुछ धो धा के पवित्र होकर फिर आओ, फिर प्रभु से बातचीत करो और अपने टूटे हुए मन को, अपने जो भी, देखो प्रार्थना के अंदर ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के पास खुशी के साथ, आनंदित होते हुए, आराधना और वर्शिप करने के साथ उस एटीट्यूड में आओ। कहते हैं ऐसे करके तुम मेरे प्रभु की उपस्थिति में आया करो, तब मैं क्या करूंगा। 25 आयत। तब तब तो दाऊद की गद्दी पर विराजमान राजा, रथों और घोड़ों पर चढ़े हुए हाकिम और यहूदा के लोग और यरूशलेम के निवासी इस नगर के फाटकों से होकर प्रवेश किया करेंगे और अगर यह तुम नगर सर्वदा बसा रहेगा। अगर तुम मेरे आज्ञा का पालन करोगे, अगर तुम मेरे शब्द का पालन करोगे, इस यरूशलेम में राजाओं की कमी नहीं होगी। तुम लोग तो रथों पर, घोड़ों पर, यानी फुल पावर में रहोगे। एप्लीकेशन आज, आज हमारे पास एप्लीकेशन क्या है? अगर हम प्रभु यीशु मसीह में होते हुए, जो कल भी हमने क्या देखा था, मत्ती 6 और उसकी 33 आयत में, मत्ती 33, पहले तुम परमेश्वर उसके राज्य की खोज करो। उसकी खोज में करना क्या है? हमको अपने पापों का बिल्कुल प्रभु के ऊपर डाल दो, अपना बोझ उसके ऊपर डाल दो, छोड़ दो। अब उसके आराम में, उसके शब्द में दाखिल हो जाओ। ये सारी चीजें मैं तेरे को यूं ही दे दूंगा। कौन सी? ये संसार की चीजें। ठीक है, परमेश्वर की उपस्थिति में हल्के होकर आओ, आनंदित होकर आओ, प्रभु की स्तुति करते हुए आओ। ये कह रहा अब राजा, क्योंकि उसने आपको राजा बनाया है, याजक बनाया है, कहता तुम दाऊद की संतान बनाया है। ये कहता तब तुम्हारे दाऊद की गद्दी पर विराजमान होने के लिए राजाओं की कमी नहीं होगी। ये कह रहा वो, तुम सर्वदा इस नगर में बसे रहोगे। और क्या होगा? 26 आयत। लोग होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि, लोबान और धन्यवादी बलि लिए हुए यहूदा के नगरों से और यरूशलेम के आसपास से, बिन्यामीन के देश और नीचे के देश, पहाड़ी देश और दक्षिण देश से यहोवा के भवन में आया करेंगे। कहने का मतलब क्या है? अगर तुम मेरे पास ऐसे आओगे, शब्द के नियम को फॉलो करते हुए, लोग भी आएंगे बाहर के परदेश। अभी देखो प्रॉब्लम क्या चल रही थी परदेशियों की। परदेशी आ रहे थे क्योंकि वो गलत शिक्षाओं में चले गए थे, मूर्ति पूजा, वो सारा कुछ हो रहा था। अब वचन क्या सिखा रहा है? अगर तुम प्रभु का आज्ञा का पालन करोगे, अगर तुम शब्द का नियम समझोगे, लोग भी तुम्हारे साथ आएंगे। लोग भी होम बलि चढ़ाएंगे, मेल बलि, लोबान, धन्यवाद की बलियां लेते हुए कहां पर आएंगे? यहूदा के नगरों में आएंगे, बाहर से लोग आएंगे। और ये भविष्यवाणी है, भविष्यवाणी है कि जब यीशु आएगा उस समय ये यरूशलेम में बहुत सारे बाहर के लोग, बहुत सारे लोग प्रभु की स्तुति करने, वर्शिप करने के लिए जाया करेंगे। टाइम मिलेगा कभी ये हेजकल पढ़ेंगे उसके साथ। चलो आगे 27। परंतु यदि तुम मेरी सुनकर विश्राम के दिन को पवित्र न मानो और उस दिन यरूशलेम के फाटकों से बोझ लिए हुए प्रवेश करते रहो, तो मैं यरूशलेम के फाटकों में आग लगवाऊंगा और उससे यरूशलेम के महल भी भस्म हो जाएंगे और वह आग फिर न बुझेगी। धन्यवाद। बिल्कुल इसको अप्लाई भी करो। आज, आज मसीही लोगों का, आज विश्वासी लोगों का प्रभु का आदेश क्या है? यीशु ने कहा वो शब्द मैं हूं। अगर आज आप शब्द में दाखिल नहीं हुए
तो यीशु के उसी रास्ते में चलो। कौन सा रास्ता? उसके बलिदान से, उसके फाटक से। फाटक क्या है? यीशु ने कहा वो मार्ग मैं ही हूँ, वो बलिदान मैं ही हूँ, वो लहू मैंने ही बहाया। उसके बलिदान में अपने पापों को, अपनी सारी गंदगी को दूर करते हुए, उस हौदी में अपने आप को शुद्ध करते हुए, परमेश्वर के लिए तैयार होकर उसके उपस्थिति में आओ, उसके शब्द में आ जाओ। यही वर्शिप का असली नमूना है कि अगर आपको प्रभु की स्तुति करनी है, वर्शिप करनी है, आपको प्रभु के पास जाना है, एक याजक की तरह, एक याजकीय अधिकार की तरह आपको एक याजकीय अधिकार दिया गया। हमें एक, प्रभु ने कहा तुम याजक हो मेरे। क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है, परमेश्वर का वचन हम लोगों पर लेके जाते हैं। पर लेकिन अगर हम उसके शब्द का उल्लंघन करेंगे, शब्द का मतलब उस खुशखबरी का, उस परमेश्वर ने छुटकारे का जो काम किया है, अगर मेरी जिंदगी में ही पूरा नहीं हुआ, तो मैं लोगों को शब्द का क्या संदेश दूंगा? ये जरूरी है कि हर एक विश्वासी को शब्द का नियम जानना है। हम शब्द में दाखिल हो चुके हैं और हम लोगों को इनवाइट करते हैं कि आप भी शब्द में दाखिल हो जाओ। प्रभु ने आपके लिए वो सारे कामों को पूरा कर दिया जिसके लिए आप परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके आराम में दाखिल आज अब भी हो सकते हो। आपको किसी खास दिन का, सैटरडे का इंतजार नहीं करना होगा, आपको किसी दिन का अब भी अगर आप ये विश्वास करते हैं कि यीशु मेरे पापों के लिए मरा, यीशु ने मेरे लिए क्रूस के ऊपर जान दी, पाप और पाप की शक्तियां, जो भी इस पाप की शक्तियां हैं, उनको नाश करके, मृत्यु को नाश करके यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज वो आपको इनवाइट करता है कि मेरे इस आराम में, इस जी उठने की सामर्थ्य में, उस उद्धार में तुम दाखिल हो जाओ। प्रभु आपको इनवाइट करता है और हम आपके लिए प्रार्थना भी करते हैं और करते भी रहेंगे। अगर आपका कोई भी सवाल भी है, आप जरूर हमारे साथ शेयर करिए, हम आपके सवालों का जवाब भी देने की कोशिश करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं, अपने सर को झुकाते हैं, प्रभु के चरणों में आते हैं। धन्यवाद पिता, सारी सृष्टि के कर्ता, सेनाओं के यहोवा सर्वशक्तिमान प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं प्रभु, सुंदर समय के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं, बाइबल स्टडी के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, अपने यिर्मयाह की किताब से पिता परमेश्वर जो प्रभु धन्यवाद देते हैं, हाथ के वचनों के लिए प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, सबके दिन के लिए प्रभु, कैसे आपने कहा प्रभु सबका दिन प्रभु, हर दिन प्रभु आपका दिन है पिता परमेश्वर, क्योंकि हम अपने विश्वास से प्रभु मानना है प्रभु कि कैसे करना है प्रभु। हाँ पिता, आप हमारे लिए प्रभु, हमारे अपराधों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए प्रभु, हमारे लिए प्रभु मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे प्रभु, ये हमने विश्वास करके पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु, आपके चरणों में आए प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के प्रभु। आने वाले प्रभु परमेश्वर प्रभु, आपको प्रभु आपके आगमन के लिए प्रभु आप हर एक को तैयार करें प्रभु, आपके विश्वास योग्य बने रहने के लिए प्रभु। आपने जो वचन आज के यिर्मयाह किताब से दिया पिता, वो वचन को प्रभु हमें मनन करके प्रभु आगे बढ़ने के लिए प्रभु आप सहायता मदद करना प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी करुणा हर एक के ऊपर मांगते हैं प्रभु, आप सहायता मदद करना पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जुड़े हुए हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं, जो भी आज का मन ना खाए पिता परमेश्वर प्रभु, हो प्रभु आपके अपने हृदय में, अपने मनों में पिता परमेश्वर रखने के लिए प्रभु, उस पे चलने के लिए प्रभु आप सहायता मदद करना प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके अंकल आंटी को प्रभु आपके हाथों में सौंपते, उन्हें भी सहायता मदद करिए प्रभु, दया करिए प्रभु, और प्रभु आशीष करिए पिता परमेश्वर, उनका जरूरत को प्रभु आप पूरा करिए अपने स्वर्गीय भंडार से प्रभु, और भी बुद्धि ज्ञान समझ विवेक देना प्रभु, कि तो हमारे लिए जो भी सिखाते हैं, मेहनत करते हैं प्रभु, और सहायता करिए प्रभु, दया करिए, उनके पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपते,
आप आशीष करिए पिता, दया करिए प्रभु, ताकि ऐसे ही और भी हमें सिखाने के लिए पिता परमेश्वर हमेशा तत्पर रहे प्रभु। और हम सीख के प्रभु हर एक बहनों को प्रभु जो जुड़े हैं, जो यूट्यूब के द्वारा भी देखते हैं पिता परमेश्वर, हर एक को प्रभु आप सहायता मदद करे प्रभु, ताकि आपको और भी करीब से और भी अच्छे तरह से जान सके, आपके वचनों को और समझ सके पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका दया मांगते हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप हर एक प्रार्थना को जानते हैं प्रभु। आप हर प्रभु आप सहायता मदद करिए, हर एक को आशीष करिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु, खासकर इजराइल देश के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो चारों तरफ से लड़ाई झगड़े हो रहे प्रभु, देशों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आप देश को प्रभु, हम लोग को प्रभु, यहाँ के नेताओं को, सत्ताओं को, राजाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। उन लोग को बुद्धि ज्ञान समझ दीजिए प्रभु, देश में शांति दीजिए पिता, लड़ाई झगड़े बंद करे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, दया करिए पिता, प्रभु से पूरे देश को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारी बातें प्रभु आपके चरणों में रखते हैं, सारी आदर गौरव महिमा आपको देते हैं, हमारे जीवित खुदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन। आमीन एंड आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे।